प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासुतम् जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसहेण जीर्णनेत्रेष्ठम् देवीन्द्रविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिन जिन वर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथा बोलेंगे आप? ठीक है तबीयत? बहुत दिनों से ठीक हो ही नहीं रहा है, बहुत दिन हो गए, 20 दिन हो गए। बोलने में कहीं खांसी नहीं पड़ जाए? कोई बात नहीं, बोलती हूँ थोड़ा, नहीं भूल जाऊंगी। नहीं वो तो आप मन में बोलिए ना, भूलेंगे क्यों, पर वो बोलने से खांसी हो जाएगी। एक बार ट्राई करती हूँ थोड़ा। 10 गाथाएं बोलिए बस, 15 से बोलिए। 15 से बोलूं क्या? द्रव्य संग्रह नामक अपना ग्रंथ और 57वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। ध्यान का प्रकरण है और अंतिम प्रकरण है ध्यान के बारे में। ध्यान की प्रेरणा दी, ध्याता ध्यान ध्येय का स्वरूप सब बताया, और अब यहाँ फिर से ध्यान और ध्यान की सामग्री ये इस गाथा में बताया गया है। पाठ करते हैं गाथा और पद्यानुवाद का। तव सुध वधवम चेदा झाण रह धुरंधरो हवि जम्हा तम्हा तत्तीय निर्दा तल्लद्धिये सदा होह प्रतीतपसि श्रुताभ्यासी ध्यान में हो धुरंधर निज ध्यान करने के लिए तुम करो इनकी साधना। यानी अब यदि हमें अपनी आत्मा का ध्यान करना है तो क्या करना पड़ेगा कि तप को, श्रुत को और व्रत को, इनको भी धारण करना पड़ेगा, क्योंकि जो तपवान, श्रुतवान और व्रतवान होते हैं ऐसे जीव ही ध्यान में धुरंधर होते हैं। तो फिर यहाँ इनका स्वरूप बताया, दो प्रकार के तप, निश्चय रूप और व्यवहार रूप, द्रव्य रूप और भाव रूप, श्रुत और व्रत सबकी चर्चा की। उसके बाद में यहाँ फिर प्रश्न उठाया शिष्य ने कि आप तो कह रहे हो व्रत धारण करो, और व्रत तो हेय बताया है, व्रत का तो त्याग कहा है, या व्रत के समान व्रत का भी छोड़ने योग्य है। तो कहा कि जो व्रत छोड़ने योग्य है वो कहा, वो किस अपेक्षा से कहा है, उसकी अपेक्षा अलग है। यहाँ तो पहले अव्रतों को छोड़ो, और अव्रतों को छोड़कर व्रतों का ग्रहण भी आवश्यक है। अव्रतों को त्याग कर व्रतों का धारण करके, और फिर जब ये निर्विकल्प समाधि रूप परमात्मा पद प्राप्त हो जाए, तब ये जो शुभ भाव रूप व्रत हैं उनके त्याग की बात है। जो वितराग भाव रूप, शुद्ध भाव रूप, राग द्वेष के अभाव रूप जो व्रत हैं, उन व्रतों के त्याग की बात नहीं है। वो व्रत तो ध्यान में शामिल है, या उस समय वो त्रिगुप्ती लक्षण जो ध्यान होता है उसमें उनको स्वीकार किया गया है।
फिर यहाँ कहा था कि एक देश व्रत है वो त्याग रूप है, तो अहिंसादि महाव्रतों को एक देश कैसे कहा? तो उसके लिए कहा कि यद्यपि वहां पर व्रत का मतलब है पूर्ण रूप से उसका अभाव, लेकिन अहिंसा हिंसा से निवृत्ति है, पर अहिंसा में प्रवृत्ति है, जीवों की घात से निवृत्ति है, लेकिन जीवों की रक्षा करने में प्रवृत्ति है। ऐसे ही असत्य बोलने में, असत्य बोलने से निवृत्ति है, लेकिन सत्य बोलने में प्रवृत्ति है। बिना दी हुई वस्तु लेने से निवृत्ति है, लेकिन कोई दे रहा है उसको लेने में प्रवृत्ति है। इसलिए क्योंकि जो ध्यान है वो निवृत्ति स्वरूप है, और यहाँ पर प्रवृत्ति भी हो रही है, निवृत्ति भी हो रही है, इसलिए जो महाव्रत हैं इनको देशव्रत कहा है, क्योंकि इसमें प्रवृत्ति भी हो रही है। और जो त्रिगुप्ती लक्षण रूप ध्यान है, उस ध्यान में ये जो प्रवृत्ति रूप जो व्रत है उनका त्याग यहाँ पर कहा गया है। उन इसलिए एक देश व्रतों की भी निवृत्ति है, ऐसा कहा है। ठीक है। और फिर यहाँ पे भरत चक्रवर्ती का उदाहरण दिया कि भरत चक्रवर्ती ने तो व्रत धारण ही नहीं किए, व्रतों का पालन ही नहीं किया, तो कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने भी जैसे ही दीक्षा ली और दीक्षा लेकर पहले विषय कषाय से निवृत्ति रूप व्रत धारण किए, और वो थोड़े ही समय रहे, और उसके बाद में फिर वो जो त्रिगुप्ती रूप निश्चय व्रत उसमें स्थिर हो गए और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। इसलिए उनके जो व्रत के परिणाम थे वो थोड़े समय रहने से ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने तो कुछ व्रतों का पालन ही नहीं किया, महाव्रत आदि का, और उनकी मुक्ति हो गई। ये सारी चर्चा अपनी हो गई। अब यहाँ प्रश्न उठाया, कल अपन ने प्रश्न की भी चर्चा की थी कि शिष्य कहता है इस पंचम काल में ध्यान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस काल में तो उत्तम सहनन का अभाव है। ध्यान के लिए ध्यान की परिभाषा क्या दी है? ध्यान की क्या परिभाषा दी है? चतवार सूत्र में ध्यान की क्या परिभाषा दी है? बोलिए सुनीता। उत्तम संहनन एकाग्र चिंता, उत्तम संहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम आ अंतर्मुहूर्तात्। बढ़िया। तो वहां कहा है उत्तम सहनन वाले के होता है, और यहाँ दूसरा नियम ये है करना योग में कि पंचम काल में उत्तम सहनन होता ही नहीं है। पंचम काल में कौन कौन से सहनन हो सकते हैं? पंचम काल में कौन कौन से सहनन हो सकते हैं? 3। कौन से 3? बोलिए वर्षा जी। नीचे के 3, 4, 5 और 6। हाँ, नाम याद है? हाँ, नाराज सैनन, किलित सैनन और संप्राप्ता श्रीपाटिका सैनन। एक गड़बड़ हो गया, फिर से सोचिए। अर्धनाराज सैनन। हाँ, अर्धनाराज। ठीक है। अर्धनाराज, कीलित और असंप्राप्ता श्रीपाटिका, ये 3 सहनन हो सकते हैं। हीन सहनन हो सकते हैं, उत्तम सहनन नहीं होते। तो कह रहा है कि पंचम काल में ध्यान भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ध्यान के लिए जो उत्तम सहनन चाहिए वो उत्तम सहनन का अभाव है। और दूसरी बात कि ध्यान के लिए 10 और 14 पूर्व का ज्ञान चाहिए, तो वो ज्ञान भी नहीं है। क्योंकि एक सूत्र और है तत्वार सूत्र में, अभी अपन पहुंचे नहीं है वहां तक, पहुंचेंगे कि शुक्ल चादे पूर्व विदे। शुक्ल ध्यान तो पूर्व विदों को होता है। पूर्व मतलब विद मतलब जो श्रुताभ्यासी है। तो इस काल में ध्यान नहीं है, क्योंकि इस काल में उत्तम सहनन का अभाव है, और 10 या 14 पूर्व का शुद्ध ज्ञान भी नहीं है। इसलिए आप जो हमको ध्यान की प्रेरणा दे रहे हो, आपकी प्रेरणा निरर्थक है, बेकार है। आप फालतू में मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आप हमको उपदेश दे रहे हो और हम भी मेहनत करेंगे और आप भी मेहनत कर रहे हो, कोई फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि इस पंचम काल में तो ध्यान होता नहीं है। तो ऐसा काम क्यों करें अपन, टाइम क्यों खराब करें? ऐसा ही शिष्य का प्रश्न है। देखिए जवाब क्या दे रहे हैं कि इस काल में शुक्ल ध्यान नहीं है, परंतु धर्म ध्यान है। इस काल में ध्यान का अभाव कहा, तो कौन से ध्यान का अभाव कहा? शुक्ल ध्यान नहीं है, परंतु धर्म ध्यान है। ध्यान अकेला एक ही टाइप का नहीं है, शुक्ल ध्यान ही। ध्यान तो 4 प्रकार का है, और शुक्ल ध्यान नहीं है, लेकिन बाकी के तो है। शुक्ल ध्यान नहीं है, परंतु
धर्म ध्यान है। श्री कुंकुंद आचार्य देव ने मोक्ष प्राभृत में गाथा 76-77 में कहा है कि भरत क्षेत्र में दुष्यम नामक पंचम काल में ज्ञानी जीव को धर्म ध्यान होता है। वह धर्म ध्यान आत्म स्वभाव में स्थित होने वाले को होता है। जो ऐसा नहीं मानता है वह अज्ञानी है। ये कुंकुंद आचार्य देव ने मोक्ष प्राभृत कौन सा ग्रंथ है कुंकुंद आचार्य का? कुंकुंद आचार्य के ग्रंथ मालूम है? मोक्ष प्राभृत नाम आता है उसमें। सरोज भाभी, कुंकुंद आचार्य के ग्रंथों के नाम मालूम है आपको? नहीं? सविता आंटी नहीं? बोली मीना चाची। दीदी अष्टपाहुड़ में जो मोक्ष पाहुड़ भी है। बढ़िया। कुंकुंद आचार्य के ग्रंथों के नाम बोलिए। ये समय सार, नियम सार, पंचास्तिका और समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिका, अष्टपाहुड़। अष्टपाहुड़ ये पंच परमागम कहे जाते हैं। तो अष्टपाहुड़ में से 8 वो हैं ग्रंथ, उनको 8 ग्रंथों को मिला के एक ग्रंथ बना दिया और उसका नाम कर दिया अष्टपाहुड़। लेकिन वो अलग अलग 8 हैं, पर वो छोटे छोटे हैं, तो उनको 8 को मिला के एक कर दिया। उसमें है मोक्ष प्राभृत, अष्ट प्राभृत, प्राकृत में नाम है, पाहुड़ भी उसको बोलते हैं। तो यहाँ मोक्ष प्राभृत कहा है। मोक्ष प्राभृत की 76-77 नंबर की गाथा में क्या कहा है कि भरत क्षेत्र में दुष्यम नामक पंचम काल में ज्ञानी जीवों को धर्म ध्यान होता है। कुंकुंद आचार्य ने ऐसा कहा है। इस भरत क्षेत्र में पंचम काल में ज्ञानी जीवों को धर्म ध्यान होता है। और किसको होगा वो धर्म ध्यान? वह धर्म ध्यान आत्म स्वभाव में स्थित होने वाले को होता है। जो ऐसा नहीं मानता वह अज्ञानी है। इतना कहा। यदि कोई जीव इस काल में ध्यान का अभाव है, ध्यान होता ही नहीं है, ऐसा मानता है तो वो अज्ञानी है। क्योंकि इस भरत क्षेत्र पंचम काल में भी जो जीव अपने आत्म स्वभाव में स्थित होते हैं उनको धर्म ध्यान होता है। इस काल में भी धर्म ध्यान होता है। और ये दोनों ध्यान मोक्ष के कारण कहे हैं। परे मोक्ष हेतु, ये सूत्र का वाक्य है। इसलिए धर्म ध्यान होता है तो भी हो रहा है ना, निषेध तो नहीं कर सकते उसका। शुक्ल ध्यान नहीं होता, शुक्ल ध्यान की मनाही है, लेकिन धर्म ध्यान तो होता है। ऐसा कुंकुंद आचार्य ने अपने ग्रंथ में मूल में कहा है। अब भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप 3 रत्नों से शुद्ध जीव आत्मा का ध्यान करके इंद्र पद अथवा लौकांतिक देव पद प्राप्त करते हैं और वहां से चयकर मनुष्य होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। क्या कहा और आगे कि अभी भी यानी अभी कोई पंचम काल में है, भरत क्षेत्र में है, तो धर्म ध्यान का निषेध नहीं है। आत्म स्वभाव में जो लीन होगा उसको धर्म ध्यान होगा। और इतना ही नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप 3 रत्नों से शुद्ध जीव, 3 रत्नों से शुद्ध जीव मतलब इनकी जिसमें अधिकता है। किसमें होती है इनकी अधिकता? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता किसमें होती है? छठे गुण स्थान वर्ती जीवों की होगी इस पंचम काल में। छठे ही अकेले? मतलब ज्यादा अधिकता, क्योंकि रत्नत्रय की अधिकता छठे गुण स्थान वालों को होगी। छठा या सातवां तक होता है ना पंचम तो काल में। छठा सातवां इकट्ठा बोलना है ना, अकेला छठा क्यों? छठा सातवां, सातवें के बिना छठा है नहीं। छठे सातवें गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज हैं, वैसे हम बोलते हैं रत्नत्रय की अधिकता आचार्यों को होती है, लेकिन यहाँ सामान्य रूप से मुनिराज, जो मुनिराज रत्नत्रय की अधिकता सहित हैं। तो ऐसे ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप 3 रत्नों से शुद्ध। देखो चौथे गुण स्थान में भी रत्नत्रय है, 5वें में भी रत्नत्रय है और छठे सातवें में भी रत्नत्रय है। अभी यहाँ किसकी बात चल रही है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप 3 रत्नों से शुद्ध जीव? तो मुख्य रूप से मुनिराज की बात चल रही है, क्योंकि आगे बात कर रहे हैं। मुख्यतः समझना
उसमें चौथे पांचवे गुणस्थानवर्ती भी हो सकते हैं, लेकिन आगे जो लौकांतिक शब्द दिया है ना उसमें तो वो मुनिराजों पे ही लागू पड़ेगा। अब भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप 3 रत्नों से शुद्ध जीव आत्मा का ध्यान करके इंद्र पद अथवा लौकांतिक देव पद प्राप्त करते हैं। यानी यदि इंद्र पद प्राप्त कर रहा है कोई जीव या लौकांतिक देव पद प्राप्त कर रहा है, तो इसका तो नियम है ना, इंद्र पद किसको मिलता है? इंद्रों के पद जो ऊपर के 16 वैमानिकों में इंद्र हैं वो सब सम्यक दृष्टि जीवों को मिलते हैं। और लौकांतिक देव कौन बनते हैं? लौकांतिक देव कौन बनते हैं? पहले तो सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि भी बन सकते हैं। सम्यक दृष्टि ही बनते हैं कि मिथ्या दृष्टि भी बन सकते हैं लौकांतिक देव? सम्यक दृष्टि ही बनते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव लौकांतिक देव नहीं बन सकते हैं। ठीक है, अब सम्यक दृष्टि में कौन सा सम्यक दृष्टि बनेगा? चौथे वाला, पांचवे वाला कि छठे सातवें वाला? लौकांतिक देव का पद चौथे वाले को, पांचवे वाले को, छठे सातवें वाले को, या किसी को भी? 4 ऑप्शन है। चौथे वाले को मिलेगा, पांचवे वाले को मिलेगा, छठे सातवें वालों को मिलेगा, या किसी को भी लौकांतिक देव का पद। रेणु जी मैं 4 ऑप्शन आपको दिखा रही हूँ, आप 7 उंगलियां मत दिखाइए, 1 2 3 4 में से ही दिखानी है। 4 दिखानी है, 1 दिखानी है, 2 दिखानी है, कितनी दिखानी है? बाकी वर्षा जी, प्रीति, उंगली दिखानी है, अभी हैंड रेज नहीं करना है, पंजा नहीं दिखाना है। देखिए 3 उंगली आएगी। मुनिराजों को ही, भावलिंगी जो मुनिराज होते हैं उनको ही लौकांतिक, अपन ने जब पढ़ा था ना चौथा अध्याय लौकांतिक देव का जब वर्णन था, तब वो नियम देखा था। जो पूर्व भाव में भावलिंगी मुनिराज होते हैं उसमें भी विशेष रूप से शील के पालन में जो विशेष होते हैं, ब्रह्मचर्य के पालन में जिनकी विशेषता होती है, ऐसे मुनिराजों को, वैराग्य में जिनकी विशेषता है, ब्रह्मचर्य में, शील में जिनकी विशेषता है, ऐसे मुनिराजों को लौकांतिक देव पद प्राप्त होता है। हर किसी मुनिराज को भी नहीं, उसमें भी वो जो विशेषता वाले हैं। पूर्णिमा आंटी आपको आश्चर्य हो रहा है? चौथे गुणस्थान वाला नहीं हो सकता है, उसमें नियम दिया है लौकांतिक पद कौन प्राप्त कर सकता है, उसका नियम है, वहां पे नियम दिया है। भावलिंगी मुनिराजों को जैसे सर्वार्थ सिद्धि में या ऊपर के स्वर्गों में भावलिंगी मुनिराज जा सकते हैं, वैसे यहाँ पर भी लौकांतिक, यद्यपि 5वें स्वर्ग में है लौकांतिक लोग, है ना, ब्रह्मलोक में, तो 5वें स्वर्ग में चौथे पांचवें गुणस्थान वाले भी जा सकते हैं, लेकिन 5वें स्वर्ग के और जगह में जा सकते हैं। पर लौकांतिक बनना है तो वो भावलिंगी मुनिराजों को ही वो पद प्राप्त होगा। तो भावलिंगी मुनि इस काल में कैसे बन पा रहा है? बिना बिना धर्म ध्यान के, बिना ध्यान के। यहाँ तो ये सिद्ध कर रहे हैं कि इस काल में भी ध्यान होता है। तो जब इस काल में जीव इंद्र पद प्राप्त कर सकते हैं, इंद्र पद किसको मिल रहा है? इंद्र पद में भवन नेत्रिक वाले इंद्र नहीं समझना, क्योंकि वो जन्म के समय नियम से मिथ्यादृष्टि होते हैं, बाद में सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। लेकिन जो वैमानिकों के इंद्र हैं वो सब सम्यक दृष्टि होते हैं। तो सम्यक दृष्टि इंद्र पद मिल रहा है या लौकांतिक देव पद मिल रहा है, ऊपर के लिए क्यों नहीं कहा कि इस काल में भी सर्वार्थ सिद्धि में जाते हैं? और कह देते इस काल में भी सर्वार्थ सिद्धि में जाते हैं, अनुदिशों में जाते हैं, क्योंकि नहीं जाते। कहाँ तक जा सकते हैं इस काल में? इस काल में कहाँ तक जा सकते हैं? बोलिए वर्षा जी। 16 स्वर्ग तक। 16 स्वर्ग तक ही जा सकते हैं, इसलिए ऊपर का नहीं लिखा। अब 16 स्वर्ग में ऐसी जगह मतलब लौकांतिक देव जिसमें नियम 16 स्वर्ग तक सम्यक दृष्टि भी जा सकते हैं, मिथ्या दृष्टि भी जा सकते हैं, मिथ्या दृष्टियों का निषेध नहीं है। तो ऐसा चीज पकड़ी उसमें से जो केवल सम्यक दृष्टियों को ही प्राप्त होती है। तो इंद्र पद और लौकांतिक देव पद वो सम्यक दृष्टियों को ही प्राप्त होते हैं, और उसमें भी लौकांतिक देव पद तो मुनिराजों को। तो बिना ध्यान के सम्यक दृष्टि हो गया, बिना ध्यान के मुनिराज हो गया, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो जो आप कह रहे हो इस काल में ध्यान नहीं होता, ये आपकी बात बराबर सही नहीं है, ध्यान तो होता है। बोलिए। मैम आपने ही शायद कहा था कि 8वें स्वर्ग तक ही इस काल में जा सकते हैं, ऊपर के नहीं स्वर्गों में कहा, नहीं जाते। नहीं कहा नहीं तो कहा, मैंने नहीं कहा। और कहीं सुना होगा फिर मैंने। 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, क्योंकि
इस काल में अभी अपन ने देखा ना 3 सहनन है लास्ट के, तो जो अर्धनाराज सहनन वाला जीव है वो 16 स्वर्ग तक जा सकता है। तो इस काल में जब अर्धनाराज सहनन कहा गया है तो वो जीव 16 स्वर्ग तक जा सकता है, इस आधार पे 16 स्वर्ग तक जा सकते हैं। अब जाएंगे कि जाएंगे सारे के सारे वो जरूरी नहीं, लेकिन जा सकते हैं। एक भी जीव जाएगा तो कहेंगे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या था कि इस काल में ध्यान नहीं है ना, क्योंकि उत्तम सहनन का अभाव है और ज्ञान भी नहीं है इतना। तो इस काल में शुक्ल ध्यान नहीं है परंतु धर्म ध्यान है। और ये कुंदकुद आचार्य की यहाँ साक्षी देके कहा कि कुंदकुद आचार्य ने लिखा है पंचम काल में ज्ञानी जीव को धर्म ध्यान होता है, और वो धर्म ध्यान आत्म स्वभाव में स्थित होने वाले को होता है। जो ऐसा नहीं मानता है वो अज्ञानी है। यदि ये नहीं मान रहा है कि इस काल में धर्म ध्यान हो रहा है तो अज्ञानी है। फिर अब भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप 3 रत्नों से शुद्ध जीव आत्मा का ध्यान करके इंद्रपद अथवा लौकांतिक देवपद प्राप्त करते हैं, और वहां से चय होकर, मतलब वहां से च्युत होकर आयु पूरी करके मनुष्य होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। फिर मोक्ष को प्राप्त करते हैं, यानी वो जो ध्यान इस काल में चालू किया वो ध्यान भी मोक्ष का ही कारण है। इस भाव में न से ही वो पूरा मोक्ष हुआ, स्वर्ग में गए, फिर आके वो मनुष्य होकर लौकांतिक देव होते हैं, एक भवावतारी होते हैं। जितने भी दक्षिणेंद्र है वो सब एक भवावतारी होते हैं। और मान लो दक्षिणेंद्र नहीं भी है, लौकांतिक देव नहीं भी है, तो सम्यक दृष्टि है तो बहुत ज्यादा भाव नहीं होते। सम्यक दर्शन बना रहे तो 2-3-4 भाव में मोक्ष हो जाता है, ज्यादा नहीं लगते। 10 भाव ज्यादा से ज्यादा सम्यक दर्शन बना रहा है, ज्यादा से ज्यादा मतलब वो भी वैसे ही समझना, किसी को और थोड़े ज्यादा, लेकिन वो ज्यादा मान लो 10 की जगह 12 भी लग गए तो वो कोई खास बात नहीं। दीदी अनंत एक भाव के बात, आगे ये कुछ नहीं है। बोलिए। हाँ दीदी एक बात स्पष्ट करनी थी। कल जो ये पूज्य पाद स्वामी का दृष्टांत आया था उसमें पीछे से, क्योंकि इसी प्रकरण में मैंने कहा आज ही कर लूं, कल तक बढ़ती रहेगी बात, तो वो थोड़ा सा क्लियर कर रही थी मैं। ये आपको 259 पेज पे है ना, ये लिखा ना, देखो आप। इसी प्रकार पूज्य पाद स्वामी ने हिंसा आदि अव्रत भी त्याग करने योग्य का। इसी प्रकार पूज्य पाद स्वामी ने अपुण्यम अव्रतम, जो इसके बाद हिंदी पढ़ो, अव्रतों से पाप का बंध और व्रतों से पुण्य का बंध होता है, उन दोनों का नाश ये मोक्ष है। अब मोक्षार्थी पुरुष के अव्रतों की भांति व्रतों का भी त्याग करा, परंतु अव्रतों का भी पहले त्याग कर पश्चात व्रतों में स्थिर होकर निर्विकल्प समाधि रूप परमात्म पद को प्राप्त कर। ये मतलब पूरी प्रक्रिया हो गई, ये कहना चाह रहे ना आचार्य। उसके बाद ये पश्चात एक देश व्रतों का भी त्याग करता है। मेरे ख्याल से हम समझने में गलती कर रहे, निर्विकल्प समाधि रूप परमात्म पद होने के बाद स्वयं भी व्रतों का त्याग हो जाएगा। मैं ये अपने लिए समझने के लिए कह रही हूँ। देखो ये मैंने उस समय बताया था कि परमात्मा पद को परमात्मा नहीं समझना, या निर्विकल्प समाधि रूप परमात्मा पद कहा है तो ध्यान की अवस्था प्राप्त हो रही है। वो ठीक है, मैं कहना चाह रही व्रत अपने आप ही छूट जाएंगे, प्रवृत्ति से निवृत्ति अपने आप ही हो जाएगी। वो तो है ही, उसमें व्रत को छोड़ना नहीं है। वो जब ध्यान की अवस्था आएगी तो बाहरी जो प्रवृत्ति रूप व्रत है, जो शुभ भाव है, वो अपने आप छूटेंगे। उसको चला के छोड़ेंगे, चला के छोड़ना होगा कैसे? चला के छोड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ? शुद्ध भाव आता है तो ये अपने आप छूटते हैं, शुभ भाव। बिल्कुल ठीक है। अशुभ को तो बुद्धि पूर्वक छोड़ना पड़ता है। अच्छा है, और खुलासा हो जाए। नहीं, मैंने अशुभ को तो बोलिए, आप बोलिए। गलती हुई, पश्चात सबको पश्चात पढ़ा अपने दिमाग में पहले मैंने। वो पश्चात को मतलब मेरे को नॉर्मल रखना था, परमात्म पद को प्राप्त करे पश्चात एक देश व्रतों का भी त्याग करता है। पश्चात का मतलब हमें ये लेना है स्वयं अपने आप हो जाएगा। आपको क्या लगता है? मतलब वही है, देखो भाषा, कहने की भाषा यही आएगी, बस कहने की तो भाषा यही आएगी, लेकिन मतलब उसका वही होता है। हम ये कहेंगे कि जब हम 5वीं सीढ़ी पे पैर रखेंगे तो 4थी सीढ़ी छोड़ना पड़ेगी। जब सिखाएंगे तो यही कह के सिखाएंगे ना, फिर तू 4थी सीढ़ी को छोड़ देना, 5वीं पे पैर रखना, लेकिन फिर वो छूटती है अपने आप। जब किसी को सिखाएंगे भाषा में यही आएगा कि ये छोड़ के ये, लेकिन वो अपने आप होता है। और इसमें ऐसा है कि अशुभ तो बुद्धिपूर्वक छोड़ा जाता है, शुभ को बुद्धिपूर्वक ग्रहण किया जाता है, और शुद्ध है वो होता है
और फिर वो शुभ अपने आप छूटता है। शुभ को छोड़ना नहीं, जैसे हम पाप के त्याग का नियम लेते हैं व्रतों में, हिंसा का मेरे त्याग है, ऐसा हमने नियम लिया। लेकिन अहिंसा का मेरे त्याग है, ऐसा नियम नहीं लिया जाता है। वो अहिंसा भी अपने आप ही छूट जाती है। जो बाहर में जीवों की रक्षा वाली जो अहिंसा है, जीवों की रक्षा करने में जो प्रवृत्ति है, जब आत्मा में लीन होगा, त्रिगुप्ति लक्षण होगा, तो वो बाहर में वो जो रक्षा में प्रवृत्ति है वो अपने आप ही छूट जाएगी। नहीं वो वही होगा है, ही नहीं। हाँ पढ़ने में हमारे को अपने आप ध्यान रखना पड़ेगा पूरा पूरा कि हाँ आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं, हाँ, है ना। ये तो भाषा में ऐसा ही कहना पड़ेगा, पहले ये फिर ये फिर ये, वो होता सब एक साथ, मतलब ये हुआ तो तुरंत ये होगा। लेकिन ये भाषा की कमजोरी है कि वो पश्चात व्रतों में स्थिर होकर पहले अव्रतों का भी त्याग करे, फिर व्रतों में स्थिर हो, फिर निर्विकल्प समाधि रूप परमात्मा पद को। ये तो इसमें तो क्रम है ही, अव्रतों का त्याग करके, यही वाला बोल रहे हैं ना आप? हाँ जी, हाँ जी अव्रतों, दीदी, इसी इसमें वाले श्लोक का बोल रहे हैं ना? हाँ जी, इसमें एक बात मैं अपनी भी ये कहना चाह रही हूँ। वैसे आप बहुत अच्छे से कह रही, अव्रतों का त्याग करके ना पहले, फिर प्रवृत्ति को व्रत करेगा, फिर प्रवृत्ति के साथ व्याकरण में संधि निवृत्ति की है, प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति होगी, प्रवृत्ति के बाद अव्रत नहीं कह सकते हम, वो दोष आ जाएगा व्याकरण में। प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति आएगा, पहले अव्रत को छोड़ा, व्रत में प्रवेश किया, प्रवृत्ति हुई, प्रवृत्ति के बाद अव्रत नहीं कह सकते हम, निवृत्ति कहेंगे। तो अव्रत नहीं कहा ना, उसको नहीं यही नहीं, कहा आप फिर व्रतों का त्याग करता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ये कहना चाह रही, हम लोगों की भूल निकालने के लिए हाँ इसके प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ हाँ। यही और है। ये अपन ने करी थी, मतलब उस दिन चर्चा मेरे हिसाब से बिल्कुल सही लाइन पे की थी, नहीं कुछ उसमें नहीं, गड़बड़ नहीं थी। नहीं नहीं, हाँ ठीक नहीं थी, बिल्कुल बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी। मैंने अपने मन से हाँ आपसे कहा कि पश्चात शब्द लिखने का मतलब पश्चात नहीं, पहले ही हो जाएगी वो तो स्वयं ही हो जाएगा। निर्विकल्प बन जाएगा तो निवृत्ति तो हो ही जाएगी, निवृत्ति होने के बाद ही तो निर्विकल्प समाधि में जाएगा, व्रत के रहते रहते थोड़ी निर्विकल्प समाधि में जाएगा। मतलब ये निर्विकल्प समाधि रूप परमात्मा पद को प्राप्त कर पश्चात देख देश व्रतों का त्याग करता है, तो वो अभी वही भाषा की कमजोरी है, वो तो उसी समय हो जाता है। हम ऐसा ही बोलेंगे, पांचवी सीढ़ी पे चढ़ने के बाद चौथी सीढ़ी का त्याग करता है, लेकिन वो तो हो ही गया ना, पांचवी सीढ़ी पे पहुंचा तो चौथी सीढ़ी अपना छूट ही गई। ऐसे ही जब वो निर्विकल्प समाधि में पहुंचा, तो ये विकल्प व्रतों के जो विकल्प थे हाँ वो जी, छूट जाते हैं, पर वो भाषा में वो करता है कि भाषा में इस तरह से क्रम तो पड़ता ही है कहने में। हाँ मतलब इसको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है आपकी बात, कि हम नहीं, जो इसको दोनों ये होंगे। यहाँ पश्चात कहा है, तो ये पश्चात मतलब पहले अंदर आत्मा में लीन हो गया, बाद में बाहर आके, मैंने कहा भी था शायद, मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है नहीं, कि आपने पहले बहुत आत्मा में चला गया, फिर बाहर आके अब कहेगा मेरे को व्रत छोड़ने हैं, ऐसी क्रिया नहीं बनेगी। वो तो आत्मा में लीन हुआ, तो एक देश व्रत अपने आप ही त्याज्य हैं, वो छूट ही जाते हैं, वो छूटे हुए ही रहते हैं, ऐसी आप तो स्थिति उसमें। पढ़ाने के बाद स्वयं ही पढ़ते हैं जब ग्रहण होता है, नहीं तो यहीं रह जाता है ये आपके पास ही हमारा। ये तो बहुत सही बात है। ये तो इसमें मतलब इसमें तो मुख्य रूप से द्रव्य संग्रह में कि आप पढ़ के आओ और फिर यहाँ पढ़ो और फिर वापस पढ़ो, तब ग्रहण होता है। यहाँ पढ़ने क्लास के बाद, तब वो उसका मर्म भाव अच्छे से समझ में आएगा। ये अध्यात्म शास्त्रों में, न्याय शास्त्रों में ये बहुत जरूरी है, चाहे समय सार हो, चाहे और प्रवचन सार आदि जो भी ग्रंथ हो। ये द्रव्य संग्रह भी इसी तरह का है कि अपन यहाँ की यहाँ बंद करके छोड़ दें तो ठीक है, याद रहता है, लेकिन वो जो मर्म जितना उसको अपने को ग्रहण होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। कुछ ना कुछ फिर कुछ लगता है ये समझ नहीं आया, ये कैसे है, कुछ क्लिक होता है, कुछ प्रश्न उठ जाते हैं, दोबारा पढ़ना चाहिए। बढ़िया। तीनों सेंटेंस पढ़ के अपने आप से ये लगा कि आपसे एक बार ये कहूं कि निर्विकल्प समाधि का मतलब इन्होंने कहा जरूर है, 3 जगह कहा है, लेकिन तीनों में यही है कि व्रत अपने आप छूट जाएंगे तब निर्विकल्प समाधि में जाएगा, कहने में यही है। जैसे ही निर्विकल्प समाधि हुई तो व्रत अपने आप छूट जाते हैं। मतलब जैसे ऐसा होता है ना, वो बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं, उस भाया इंजेक्शन लगा दिया, फिर उसको बोलते हैं काउंटिंग करो, पेशेंट को बोलते हैं, तो फिर उसको ऐसे नहीं बोलते कि 10 तक बोल के रुक जाना, वो पूछेगा कितनी बोलूं, कि बोलो तुम तो, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर गया, वो अपने आप गिनती छूट जाती है। उसको कहेंगे तू छोड़ देना भी 10 तक बोल के, छोड़ने वोड़ने की बात ही नहीं, वो अपने आप छूटती है। जब वो अब वो बेहोशी में चला गया, निर्विकल्प समाधि हो गई समझ लो उसकी, तब ये जो विकल्प थे 1 2 3 4 के,
वो छूट जाते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब वो बेहोश हो गया तब उसने गिनती छोड़ दी। अब मान लो बोलेगा तो कोई आदमी ऐसे ही कहेगा कि जब वो बेहोश हो गया तो फिर उसने गिनती बोलना छोड़ दिया। तो बेहोश होने के बाद में ये होश उसको रहेगा कि मैं गिनती बोलना छोड़ू? वो तो हो ही गया है। ऐसे ही जब निर्विकल्प समाधि में चला गया है तो वो ये दिमाग, अगर वो ये विकल्प आ गया उसको कि मैं ये व्रतों का विकल्प छोड़ू, वो तो विकल्प आ गया, निर्विकल्प समाधि कहाँ रही? निर्विकल्प कहाँ रही? इसलिए इसीलिए वास्तव में बार बार में पढ़ते हैं तब उसमें एक एक शब्द कितने मर्म लिए हुए हैं। एक बार में अपन किसी एक शब्द पे ध्यान दे पाते हैं, बाकी शब्द ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर दोबारा पढ़ते हैं तो किसी और शब्द पे क्लिक, मतलब वो उपयोग एकाग्र होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया तो हो गया। जितनी बार पढ़ेंगे जिस भी ग्रंथ को, और मोक्षा प्रकाशक के जैसे ग्रंथ तो ऐसे हैं, जितनी बार पढ़ें उतनी बार। तत्वार्थ तो अपन पढ़ रहे हैं, ये तो कुछ लोग तीसरी बार पढ़ रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ ऐसा, मैं खुद मतलब पूरा अद्योपांत ऐसे तीसरी बार ले रही हूँ, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ अलग और नया ऐसा हो जाता है उसमें से। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ प्रकरण क्या चल रहा था अपना कि इस पंचम काल में ध्यान नहीं होता, तो आचार्य ने कहा कि होता है, धर्म ध्यान तो होता है पंचम काल में भी, और उस ध्यान के माध्यम से ही वो वहां पर इंद्र पद और लोकांतिक देव पद प्राप्त करते हैं। फिर वहां से चय कर मनुष्य होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार तत्वानुशासन, वापस उसी पेज पे आ जाइए, कौन सा है, 262, पेज नंबर 262। उसी प्रकार तत्वानुशासन नामक ग्रंथ में, गाथा 83 तत्वानुशासन नामक ग्रंथ है ये। तत्वानुशासन समंत भद्राचार्य का है जहां तक मुझे याद है, और मैं कंफर्म देख के कल बता दूंगी अभी, मतलब ऐसे जहाँ उन्हीं का है, समंत भद्राचार्य का ही। इसके गाथा 83 में कहा है कि इस समय पंचम काल में जिनेन्द्र देव शुक्ल ध्यान का निषेध करते हैं, परंतु श्रेणी आरोहण से पूर्ववर्ती धर्म ध्यान का अस्तित्व बताया है। मतलब ये मूल ग्रंथों के उदाहरण रेफरेंस देके बता रहे हैं कि यद्यपि दोनों बातें कह दी, शुक्ल ध्यान का निषेध है ये भी कह दिया कि इस पंचम काल में जिनेन्द्र देव शुक्ल ध्यान का निषेध करते हैं। तो कोई ऐसा कहे कि हम तो अभी 11वें गुणस्थान में है, एक पहले जब हम पाठशाला में पढ़ते थे तो एक बात ऐसी चलती थी कि कोई श्वेतांबरों के कोई महाराज है और है ना वो 8-10 साल से 11वें गुणस्थान में, तो ऐसा हो सकता है। तो कितनी बाधा आती है उसमें कि 11वें गुणस्थान में 8-10 साल, 11वें में क्या 12वें में पॉसिबल नहीं है 8-10 साल रहना। तो एक तो वो, और फिर दूसरी बात इस काल में 11वां गुणस्थान हो सकता है क्या? 11वां गुणस्थान नहीं हो सकता इस काल में। इसलिए दोनों बातें, शुक्ल ध्यान का निषेध है। शुक्ल ध्यान कौन से गुणस्थान से होता है? अपन तो इसमें तो पढ़ चुके ना, इसमें तो पढ़ चुके 8वें से, बढ़िया, 8वें गुणस्थान से होता है, और इस काल में 8वां गुणस्थान वो नहीं हो सकता, इसलिए शुक्ल ध्यान का निषेध किया है। लेकिन श्रेणी आरोहण से पूर्व का, देखो क्या इस काल में सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान हो सकता है? सातिशय अप्रमत्त, किसी को नहीं पता सातिशय अप्रमत्त क्या होता है? पता है ना सबको? तो क्या इस काल में सातिशय अप्रमत्त हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि सातिशय अप्रमत्त का मतलब है श्रेणी चढ़ने की तैयारी, अधः प्रवृत्तकरण। श्रेणी चढ़ेंगे तो सातिशय अप्रमत्त होगा। श्रेणी चढ़ने से पूर्व वाला जो 7वां गुणस्थान है यानी स्वस्थान, वो इस काल में हो सकता है। इस समय पंचम काल में जिनेन्द्र देव शुक्ल ध्यान का निषेध करते हैं, परंतु श्रेणी आरोहण से पूर्ववर्ती धर्म ध्यान, श्रेणी आरोहण से पूर्व जो धर्म ध्यान होता है उसका अस्तित्व बताया है, यानी वो होता है इस पंचम काल में भी। ठीक है, देखो ये एक बात हो गई ध्यान के संबंध में, नहीं होता है कि होता है। फिर उसने कहा था कि कारण दिया, कारण क्या दिया,
क्या कारण दिया? उत्तम सहननस्य अभावात्, उत्तम सहनन का अभाव होने से, तथा आगे इसका क्लियरिफिकेशन कर रहे हैं, तथा जो ऐसा कहा है कि उत्तम सहनन का अभाव होने से ध्यान नहीं होता है, वह उत्सर्ग वचन है। उत्सर्ग वचन का मतलब है कि उत्सर्ग का भाव मतलब जैसे विशेष विशेष नहीं, मतलब कॉमन रूप से कहा है ऐसा। दूसरा उत्सर्ग का अपोजिट है अपवाद। उत्सर्ग वचन और अपवाद वचन। अपवाद तो समझ में आता है, अब उत्सर्ग समझ लेना। उत्सर्ग मतलब सामान्य रूप से, रेगुलर रूप से जो कहा है वो उत्सर्ग वचन है। ठीक है, तो ये तो ऐसा कहा है कि वो किस ध्यान की अपेक्षा से कहा है कि वो शुक्ल ध्यान को ध्यान कहते हैं और उस अपेक्षा से ये कथन किया गया है। तो ये उत्सर्ग वचन है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं उत्सर्ग का अर्थ अपन उत्कृष्ट रूप में, कि वो तो टॉप वाले ध्यान की अपेक्षा से, यानी उसका जो टॉप फल है मोक्ष की प्राप्ति, और वो टॉप जो ध्यान है शुक्ल ध्यान, उसकी अपेक्षा से कहा है ना। देखो उत्कृष्ट भी अर्थ लगाएंगे उत्सर्ग का भाव रूप में, तो वो भी जमेगा। तथा जो ऐसा कहा है कि उत्तम सहनन का अभाव होने से ध्यान नहीं होता, वह उत्सर्ग वचन है। मतलब ये कौन सा ध्यान नहीं होता? कि जो उत्कृष्ट ध्यान है वो नहीं होता, उसके अपेक्षा से कहा है। वह उत्सर्ग वचन है कि वो एक सामान्य रूप से सभी के हिसाब से ऐसा कहा है, कॉमन वचन है। अपवाद रूप व्याख्यान से तो उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी में शुक्ल ध्यान होता है, और वह उत्तम सहनन से ही होता है। परंतु अपूर्व करण गुणस्थान से नीचे के गुणस्थानों में जो धर्म ध्यान होता है, वह पहले 3 उत्तम सहननों का अभाव हो तो भी अंतिम 3 सहननों में भी होता है। ठीक है, फिर से, तथा जो ऐसा कहा है कि उत्तम सहनन का अभाव होने से ध्यान नहीं होता है, वह उत्सर्ग वचन है। अपवाद रूप व्याख्यान से तो उपशम श्रेणी और शुक्ल शपक श्रेणी में शुक्ल ध्यान होता है, और वो ध्यान उत्तम सहनन से ही होता है। परंतु देखो ये जो लाइन है ना, ये भी अपवाद नहीं है। अपवाद यहाँ आ रहा है परंतु के बाद। उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी में शुक्ल ध्यान होता है और वह उत्तम सहनन से ही होता है, ये तो बात है, ये तो समझ लो उत्सर्ग वचन हुआ। परंतु अपूर्व करण गुणस्थान से नीचे के गुणस्थानों में जो धर्म ध्यान होता है, वह पहले 3 उत्तम सहननों का अभाव हो तो भी अंतिम 3 सहननों में भी होता है। यानी कि ये अपवाद कथन है। ये उत्तम सहनन का अभाव होने से ध्यान नहीं होता, ये तो उत्सर्ग वचन है, ये तो सामान्य रूप से कह दिया, विशेष या उत्कृष्टता की अपेक्षा से कह दिया कि ध्यान नहीं होगा उत्कृष्ट ध्यान की अपेक्षा से। लेकिन जो अपूर्व कर्ण से नीचे मतलब 7वें गुणस्थान में, 7वें में, 6ठे 7वें में, 5वें में और 4थे में धर्म ध्यान किन गुणस्थानों में होता है? धर्म ध्यान के गुणस्थान कौन से हैं? 4था, 5वां, 6ठा, 7वां, ये धर्म ध्यान के गुणस्थान है। तो अपूर्व करण गुणस्थान से नीचे के गुणस्थानों में तो पहले से नहीं लगा लेना 1 से 7, और 1 से 7 भी लगाना हो तो व्यवहार की अपेक्षा से पहले गुणस्थान में व्यवहार रूप से जो अपन कहते हैं, जिसे व्यवहार धर्म ध्यान कहा जाता है, उस अपेक्षा लगा लेना। लेकिन वास्तविक धर्म ध्यान 4थे, 5वें, 6ठे, 7वें में होता है। ठीक है, तो अपूर्व करण गुणस्थान से नीचे गुणस्थानों में जो धर्म ध्यान होता है, वह पहले 3 उत्तम सहननों का अभाव हो तो भी अंतिम 3 सहननों में भी होता है। यह भी उसी तत्वानुशासन ग्रंथ में 84 नंबर गाथा में कहा है। पहले 83 गाथा में ये कहा था कि पंचम काल में शुक्ल ध्यान का निषेध है, परंतु धर्म ध्यान का अस्तित्व श्रेणी आरोहण से पूर्व बताया है। अब आगे क्या कह रहे हैं? वज्र काय वाले को ध्यान होता है। वज्र काय क्या चीज होती है? काय मतलब शरीर। क्या शरीर वज्र का होता है? शरीर वज्र का होता है ना, वज्र वृषभ नाराज,
वो अकेली हड्डियां थोड़ी ना, उसमें वो उसकी सारी मांसपेशियां और वो सब भी उसी में आ जाती है ना। उपचार, उस हड्डियों का उपचार शरीर पे करके शरीर कोई वज्र का है, वज्र की शरीर है इनका। वो गिर गए थे ना नीचे हनुमान जी ऊपर से विमान में से नीचे शिला पे, तो क्या कहा कि शरीर ही इनका कैसा था, वज्र का। फिर वो अकेले हड्डियां नहीं बोली जाती, तो उसको वज्र का है बोलते हैं। ठीक है। वज्र काय वाले को ध्यान होता है ऐसा आगम का वचन उपशम और शपक श्रेणी के ध्यान की अपेक्षा से कहा है। कौन से आगम में ये वचन है, वज्र काय वाले को ध्यान होता है? ये कौन से आगम में है ये वचन? वज्र काय वाले को ध्यान होता है, ये कौन से आगम का वचन है? बोलो प्रीति। तत्वार सूत्र। तत्वार सूत्र उत्तम सहननस्य, ये आगम, आगम का वचन है। ठीक है ना, तत्वार सूत्र में। तो ये वज्र काय वाले को ध्यान होता है, ये जो कहा है आगम का वचन है, वो उपशम और शपक श्रेणी के ध्यान की अपेक्षा से कहा है। यह वचन नीचे के गुणस्थानों में धर्म ध्यान का निषेधक नहीं है। ये जो कथन हमने यहाँ आगम में किया था, वो तो उपशम और शपक श्रेणी वाले में जो ध्यान होता है, मतलब शुक्ल ध्यान होता है, उसकी अपेक्षा से कहा है। नीचे के गुणस्थानों में धर्म ध्यान का निषेध इससे नहीं होता है। नीचे के गुणस्थान में भी धर्म ध्यान होता है, ऐसा समझना चाहिए। मतलब मूल गाथाओं में ये कहा कि नीचे के गुणस्थानों में धर्म ध्यान का निषेध नहीं है। मतलब जो शंकाकार की जो शंका थी ना, क्या थी शंका, कि पंचम काल में ध्यान नहीं है। पहले तो इसका सारा वो किया कि पंचम काल में भी ध्यान होता है, उसके लिए कुंकुल आचार्य का यहाँ पर रेफरेंस दिया। फिर उसने जो तर्क दिया, क्योंकि इस काल में उत्तम सहनन का अभाव है, तो अब उसका क्लियरिफिकेशन कर रहे हैं कि उत्तम सहनन के अभाव से ध्यान नहीं होता, वो तो शुक्ल ध्यान की अपेक्षा का है। श्रेणी में जो ध्यान होता है उसकी अपेक्षा से कहा है। श्रेणी के नीचे भी जो जीव आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्मा का अनुभव करते हैं, उनको धर्म ध्यान होता है। अब जो तीसरी बात है, 10 तथा 14 पूर्व का शुद्ध ज्ञान नहीं है, ये जो तीसरी बात है, इस तीसरी बात की चर्चा अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं। जो इस प्रकार कहा है, मैम आप लास्ट सेंटेंस क्या बोले, एक बार थोड़ा सा रिपीट कीजिए ना लास्ट सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस क्या बोली थी? तो बोले थे ना धर्म ध्यान वाला, तो जो धर्म ध्यान है वो सात्विक जो गुण स्थान वालों के तो नहीं होगा ना, वो तो श्रेणी चढ़ेंगे। शुक्ल मतलब ध्यान श्रेणी चढ़ने वालों के नहीं होगा, धर्म ध्यान श्रेणी से नीचे वालों के होगा। हाँ, तो जो सातिशय वालों के उनके तो वो धर्म ध्यान नहीं होगा, मतलब उनके पहले ही होगा। सातिशय अप्रमत्त में धर्म ध्यान है, अभी शुक्ल ध्यान चालू नहीं हुआ, लेकिन सातिशय अप्रमत्त दशा अभी पंचम काल में नहीं होती। तो वापस बोलिए एक बार, वापस समझा दीजिए थोड़ा। सातिशय अप्रमत्त जो दशा है वो यद्यपि है तो अभी धर्म ध्यान की ही, क्योंकि शुक्ल ध्यान का प्रारंभ तो 8वें गुण स्थान से होगा, लेकिन पंचम काल में सातिशय अप्रमत्त वाली दशा अभी नहीं होती है। तो फिर वो उसी में सातिशय धर्म ध्यान होगा अभी। कहेंगे उसको कि जहां से, मतलब सातिशय अप्रमत्त कोई अलग से दशा रखी है ऐसा थोड़ी ना, बस जिस समय पुरुषार्थ तीव्र हो रहा है, 8वें में जाने का हो रहा है, उस समय उस दशा को सातिशय अप्रमत्त कहते हैं। स्वयं अप्रमत्त अलग रखा रहता है और सातिशय अप्रमत्त अलग रखा रहता है, ऐसा थोड़ी तो ना। भाव है, वो तो भाव है। हाँ, जिस समय मतलब जीव के भाव ऐसे हो रहे हैं कि 7वें से 6ठे में जाने वाले भाव हो रहे हैं, तो वो स्वस्थान है। और जब जीव के भाव 7वें से 8वें में जाने योग्य हो रहे हैं, वो सातिशय दशा है। तो वो 7वें से 8वें में जाने योग्य भाव होंगे ही नहीं, तो वो 7वें में ही रहेगा, मतलब स्वस्थान में ही रहेगा, इसलिए वो धर्म ध्यान ही है, धर्म ध्यान है। ठीक है, चलिए, तो ये फिर प्रकरण अपन कल उठाते हैं। ये दोबारा से ये जो नया टॉपिक है, प्रश्न ये है, 3 बातें थी मतलब उस शंका के प्रश्न में। एक तो इस काल में ध्यान नहीं है, फिर 2 कारण दिए कि उत्तम सहनन का अभाव है और ये द्वादशांग श्रुत का ज्ञान का अभाव है।
तो अभी जो तीसरा दिया है उसके लिए भी इसी तरह से ये आगे लंबा दिया है प्रकरण। तो कल इस प्रश्न को उठाते हुए इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आप लोग पढ़ना, वास्तव में ये वापस से पढ़ने जैसा होता है। वापस से पढ़ें, विचार करें, क्या समझ आया, क्या नहीं आया, क्या भाव अपने को निकला, वो अवश्य इसमें से विचार करें। अभी यहीं पूरा करते हैं। बोलो प्रीति। भाभी ये शुक्ल ध्यान शुरू के 3 वालों को हो सकता है ना? हाँ, शुरू के 3, तो उत्तम सेनन में शुरू के 3 ही लेने हैं हमेशा। शुरू के 3 ही ले रहे, शुक्ल ध्यान की अपेक्षा ले रहे हैं तो। लेकिन अगर वो मोक्ष जाने योग्य लेंगे पूर्ण रूप से तो फिर केवल वज्र ऋषभ नाराज को ही लेते हैं। अगर शपक श्रेणी की अपेक्षा से लेंगे तो केवल वज्र ऋषभ नाराज सेनन ही उत्तम सेनन है। लेकिन वैसे शुरू के 3 लेते हैं क्योंकि उपशम श्रेणी में भी शुक्ल ध्यान कहा गया है और उपशम श्रेणी शुरू के 3 वालों को हो सकती है। नहीं, इस सूत्र की अपेक्षा तो फिर शुरू के 3 ही लेंगे जो उत्तम सेनन वाले ध्यान। तो उसमें मतलब वो आपने कुछ बताया था ना कि एक वज्र वृषभ नाराज भी लिया है किसी अपेक्षा से। तो इसी अपेक्षा, जब उस ध्यान को केवल मुक्ति के रूप कारण रूप ध्यान में लेंगे, शपक वाला ध्यान लेंगे, तब केवल वज्र ऋषभ नाराज सेनन ही उत्तम सेनन लेंगे। और जब मतलब दोनों श्रेणियों की अपेक्षा से ले रहे हैं, शुक्ल ध्यान के चारों भेद की अपेक्षा से ले रहे हैं, तो फिर वो तीनों सेनन की अपेक्षा से लेंगे। दोनों तरह से चलेगा उसका अर्थ, कभी 3 लेंगे कभी 1 लेंगे ऐसा। जय श्री